శ్రీభూసతులతో శరణాగతులతో ఏడు కొండల పైన చక్కగా బ్రహ్మరూపునికి బ్రహ్మోత్సవం అఖిల లోకాల అమృతోత్సవం సుర సమూహాల సరసోత్సవం వెంకటేశ్వరుని విజయోత్సవం బ్రహ్మాండ నాయకుని బ్రహ్మోత్సవం బహురూపధారునికి బ్రహ్మోత్సవం శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ నిత్య నిర్మల నీలమేఘ శ్యామ పురాణ పురుష పుండరీకాక్ష నందనందన నవనీత చోర పశుపాలక శ్రీ పాప విమోచన దుష్ట సంహార దురిత నివారణ శిష్టాలక కష్ట నివారణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. వజ్రమకుటధర వరాహమూర్తి గోపీ జనలోల గోవర్ధనోద్ధార దశరథ నందన దశముఖమర్దన పక్షివాహన పాండవయ మత్స్యకూర్మ మధుసూదన హరి వరాహ నృసింహ వామన భృగురామ బలరామానుజ బౌద్ధ కల్కిధర వేణుగాన ప్రియ వెంకటరమణ గోవింద హరి. పద్మాలంకృత వామపాణిరపరం విస్తార్య హస్తం స్థిత దేవీ దైవిక వల్లభ మృదురణన్మంజీర పదాంబుజ తాటంకద్యుతి చారుగండ ఫల హారాభిరామస్తనీ శ్యామశ్రీ 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 గుణసంయుత మకుటిని ధ్యేయ సదా మోహిని సదా సదా మోహిని. ఓం నమో వెంకటేశాయ. సర్వాలంకృతవాణి పాణిం అపరం విస్తాన్య హస్తం స్థితాని దైవిక వల్లభ మృదురణన్ మంజీర పదాంబుజ
ताटङ्कद्युतिचारुगण्डफलका हाराभिरमस्तनी श्यामा श्रीगुणसंयुता मकुटिनी ध्येया सदा मोहिनी ध्येया सदा मोहिनी। महाप्रभु श्री वेंकटेश्वर जी के वार्षिक ब्रह्मोत्सव में 5वें दिन के सुबह अखिलांड ब्रह्मांड कोटि नायक सर्वजगन्मोहिनी के अवतार में वैखानस आगम शास्त्र के अनुसार विराजित होकर शोभित होते हैं। ये सर्वलोकों के लिए नेत्रोत्सव है। दिव्य अतिशय शोभायमान होकर सर्व जगत को सम्मोहन करते हुए अपने अनुपम सौंदर्य से सर्वलोकों को आकर्षित करते हुए प्रभु जी मोहिनी का अवतार धारण करके आ रहे हैं। उनके जगन्मोहन सौंदर्य से अद्भुत सौंदर्य की निधियां कहीं जाने वाली सुंदरियां भी शर्माने लगी। ऐसे लोकोत्तर सौंदर्य की निधि हैं हमारे प्रभु जी। वैसे तो वे पुंसाम मोहन रूपाया के नाम से ख्यात है ही। आज अपने अनेक अनोखे सौंदर्य से सर्व जगत को भी सम्मोहित करते हुए सर्वजगन मोहाया बनकर सबको आनंद विभोर कर रहे हैं। अमृत मथन के समय देवदानव को अमृत करने के बहाने एक तरफ राक्षसों को अपने सौंदर्य से मोहित करते हुए और दूसरी तरफ देवों को अमृत का लाभ पहुंचाते हुए जिस जगन्मोहिनी अवतार का रूप धारण किया उसका वर्णन करना किसके बस की है। अपनी मायामयी शक्ति पर घमंड करने वाले दानवों की माया को फाड़ करते हुए प्रभु जी ने इस की माया प्रयोग किया। मोहिनी का अर्थ है मोह। सांसारिक मोह में पड़े हुए हमारा उद्धार करने के लिए प्रभु इस माया को दूर कर अपनी महामाया का प्रयोग करते हैं। शत्रु को हराने के लिए उससे अधिक बल का प्रयोग हमें करना चाहिए। मोह का सर्वरूप ही स्त्री है। स्त्री के सौंदर्य से आकर्षित होकर अग्नि में शलभुन भस्म हो जाते हैं मानव। उस क्षणभंगर अलौकिक सौंदर्य से हमें दूर कर अपने अलौकिक सौंदर्य से मुग्ध करके उद्धार करने वाले करुणा की मूर्ति हैं हमारे प्रभु जी। श्रीमद् भागवत महापुराण में मोहिनी के अवतार को एक बार परखे तो हमें प्रभु जी के अलौकिक सौंदर्य के साथ साथ मोहिनी अवतार के रहस्य भी मालूम हो जाते हैं। मोहिनी के दिव्य सौंदर्य का वर्णन करते हुए महर्षि व्यास जी कहते हैं, ये तस्मिन्नन्तरे विष्णु सर्वोपाय विधीश्वरः योषिद्रूपमनिर्देश्य दधार परमाद्भुतम्। जब इस प्रकार देवदानवों ने अमृत मथन करके वहां से अमृत को निकाला तो उस अमृत को बांटने में देव और दानवों इन दोनों के बीच जो लड़ाई चल रही थी उसका अंत करने के लिए और राक्षसों को इस लाभ से वंचित रखकर देवताओं को उसका लाभ पहुंचाने के परमोद्देश्य से प्रभु जी ने इस दिव्य रूप का धारण किया। प्रेक्षणीयोत्पलश्यामं सर्वावयव सुंदरम समानकर्णाभरणं सकोपो सुकपोलन्नसाननम्। प्रेक्षणीयोत्पलश्यामं सर्वावयव सुंदरम माने उत्पल फूलों के समान इनके नीले देह का, नीले शरीर का
उसका जो आभा है और सर्वावयव सौंदर्यम, सभी अंगों में वो लावण्यता हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो लावण्यता शब्द है, उस लावण्य शब्द को हमें अधिक से अधिक जानकारी उसके बारे में लेनी चाहिए। लावण्य का अर्थ होता है लवण, लवण से आया हुआ है ये शब्द। क्यों है? इतने सारी वस्तुएं हमें इस संसार में दिखाई देती हैं, तो क्यों स्त्री के सौंदर्य को लावण्य के साथ तुलना करते हैं? क्योंकि लवण ही एक ऐसा पदार्थ है जो आदि से अंत तक एक ही प्रकार की रुचि रखती है। तो और कोई दूसरा पदार्थ हो, पहले उसमें थोड़ी सी मिठास हो सकती है, बाद में मिठास कम हो जाती है, लेकिन लवण में ऐसा नहीं होता। इस प्रकार सभी अंगों में वो लावण्यता प्रस्फुटित हो रही है हमारे प्रभु में। समान कर्णाभरणम सुकपोलन साननम, उनके कपोलों को देखिए कितनी प्रकाश से हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। नव यौवन निर्वृत्त स्तन भार कृशोदरम मुखामुदानुरक्ताळि झंकारोद्विग्नलोचनम बिभत्स्वकेश भारेण मालाम उत्फुल्ल मल्लिकाम। प्रभु का केशपाश माने आज मोहिनी का केशपाश इतना भारी लग रहा है, और उसमें ये मल्लिकाओं से आए हुए केशपाश कितना सौंदर्य झलका रहे हैं। सुग्रीव कंठाभरणम सुभुजांगद भूषितम, सुग्रीव कंठाभरणम, प्रभु का ही बहुत सुंदर कंठ है, इतना सौंदर्यमयी कंठ है प्रभु का। तो उसके ऊपर और भी आभूषण लगे तो आभूषणों को ही और भी सुंदरता लग रही है। प्रभु के कंठ को इन आभूषणों से कोई सौंदर्य नहीं बढ़ा, इन आभूषणों का सौंदर्य बढ़ा, क्योंकि वे प्रभु के कंठ पर लगे हुए हैं। भुजांगद भूषितम, वैसे ही भुजों पर आभूषण इतने अच्छी तरह सजे हुए हैं। विरजांबर संवीत नितंब द्विपशोभया कांचा प्रविलसन वल्गुल चरणनुपुरम सव्रीडस्मित विक्षिप्त भ्रुविलासावलोकनैः। प्रभु की आंखें देखिए, तिरछी आंखें वाले हैं ये, माने सीधे सीधे नहीं देख रहे हैं हमें पर। क्यों नहीं देखते? प्रभु की दृष्टि सीधी तरह हमें हमारे ऊपर पड़ जाए तो उस प्रकाश को हम सह नहीं सकते, इसलिए ये तिरछी आंखों से बांके नयन वाले होते हैं ये। इसके लिए हम देख सकते हैं वृंदावन में बांके बिहारी बोल के प्रभु का रूप सौंदर्य, इतना महान सौंदर्य है वहां पर। तो उस बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए लोग कहां कहां से आते रहते हैं। दैत्य यूथप चेतस्सु काममुद्दीपयन् मुहुः, अपने सौंदर्य से सभी राक्षसों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए प्रभु वहां पर निकले और उनके सौंदर्य से मुग्ध हो गए सभी राक्षस। देवा देवा
भावा पावन गुणगण भावा देवा नमो देवा पावन गुणगण भावा पावन गुणगण भावा देवा नमो देवा पावन गुणगण भावा पावन गुणगण भावा देवा 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 नमो देवा ओम नमो सुस्मितानन नित्य मोहना गोविंदा गोविंदा। आज ब्रह्मोत्सव के 5वें दिन सुबह श्री वेंकटेश्वर स्वामी हमें मोहिनी के अवतार में दर्शन दे रहे हैं। कंदर्प दर्प हर सुंदर दिव्य मूर्ते कल्याण निर्मल गुणाकर दिव्य कीर्ते श्री वेंकटाचलपति तव सुप्रभातम। कंदर्प को भी यानी कि मन्मथ को भी उनके दर्प को कि वे बहुत ही सुंदर हैं, तो उनके ऐसे अहंकार को दमन करने वाले सुंदर दिव्य मूर्ति का आज हम दर्शन कर रहे हैं। श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के जरिए मोहन रूप जगन मोहन मोहिनी का अवतार लेकर हम सबके नेत्रों को आनंद प्रदान करने के लिए हमारी आंखों के सामने साक्षात्कार ले रहे हैं। समस्त सृष्टि का मूलाधार स्त्री है। वह सबका पोषण करती है, सबको मोहित भी करती है। बार बार स्त्री के मोहन रूप को मैं प्रणाम करती हूँ। भगवान का मोह न रहा तो मनुष्य सांसारिक मोह माया में फंस जाता है, उसके ज्ञान का नाश हो जाता है। इसीलिए इस लौकिक अज्ञान दूर करने के लिए हमें इस अलौकिक सौंदर्य के प्रति आकर्षित होना है। देखिए वह अलौकिक सौंदर्य देखिए। स्वामी श्री वेंकटेश्वर स्वामी मोहिनी का अवतार लेकर हमारे मन को मोह रहे हैं, हमारे अज्ञान हमारे भ्रम को भस्म कर रहे हैं। हम सब ने सुना था भस्मासुर के बारे में। भस्मासुर के गर्व का उन्होंने दमन किया था। भस्मासुर वर गर्व से बहुत ही प्रचंडित हो गया था। वह सारी सृष्टि को नाश करना चाहता था। ऐसे समय में स्वामी विष्णु भगवान स्वयं मोहिनी का अवतार लेकर उसका नाश कर डाला। यही अवतार का है। अगर हम गर्व करते हैं, अहंकार करते हैं, तो लोक का कल्याण नहीं होता है। लोक कल्याण के लिए स्वामी ने बहुत अवतार लिए हैं। उसमें से एक अवतार जगन मोहिनी का अवतार भी है। हम देख रहे हैं कि पालकी पर सवार होकर जगन मोहिनी के अवतार में स्वामी आगे बढ़ रहे हैं। उनके एक हाथ में वज्रों से भरा हुआ शुक है, तोता है। तोता जो है प्रेम का प्रतीक है। विरह वेदना से भरे हुए लोग शुक के द्वारा अपना संदेश प्रियतम तक पहुंचाते हैं। आगे आगे हम देख रहे हैं ब्रह्मरथ चल रहा है, उसके पीछे गजग चल रहे हैं। उस गजगामिनी माता जगन मोहिनी को देख रहे हैं और बहुत ही सुंदरता से अपनी चाल पर कहते हैं ना कि सामज वरगमना, उस मदमस्त जैसे हाथी के जैसे चाल से माता मोहिनी चल रही हैं, आगे आगे बढ़ रही हैं। उनके सुंदर रूप को देखकर सभी भाव विभोर हो हैं। भक्त अपनी आंखों में बसाना चाहते हैं। उस सुंदर मूर्ति की आरती उतार रहे हैं ताकि किसी की नजर ना लगे। कहा जाता है कि ये माँ का श्रृंगार जो आज जगन मोहिनी का जो श्रृंगार हुआ है वह कहाँ से आया है। कहा जाता है श्रीवल्ली उत्तूर नामक एक स्थान है,
जहाँ वटपत्र साई का मंदिर है, कृष्ण का मंदिर है, वहाँ गोदा देवी नित्य भगवान कृष्ण की अर्चना करती थी, पूजा करती थी, मन ही मन उसे अपना पति मान चुकी थी। तो वे मालाएं उनके पिता मालाएं बनाकर भगवान को समर्पित करते थे। उससे पहले वो मालाएं पहनती थीं और अपने सौंदर्य को कुएं के में अपना प्रतिबिंब देखकर बहुत ही प्रसन्न होती थीं और ये मालाएं निकालकर विष्णु चित्त को देती थीं, वो पहनाते थे। एक दिन विष्णु चित्त को पता चल गया कि ये पहनी हुई मालाएं भगवान को समर्पित कर रही हैं, तो उन्होंने मालाएं समर्पित नहीं की। तब विष्णु चित्त के सपने में भगवान विष्णु आए और रंगनाथ स्वामी आए और उन्होंने कहा कि ये मालाएं ही मुझे बहुत प्रिय हैं। तब से लेकर अब तक ये प्रथा चली आ रही है। तो वित्तवल्लूर से यहाँ पर ये रेशमी वस्त्र, आज जो बहुत ही श्वेत कमल जैसे दिखने वाले स्वामी के जो वस्त्र हैं, जो आभूषण हैं और जो मालाएं हैं, वे सभी जो हैं वहीं से माँ गोदा देवी के द्वारा भेजी गई हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक शुक भी है, हरे रंग का तोता भी वहाँ पर है। तोते जो हैं गोदा देवी के प्रतीक के रूप में हैं। अब हम देख रहे हैं श्री कृष्ण के दिव्य सौंदर्य जो मोहिनी अवतार में, साथ में और हाथी के दांत से बने पालकी में उनके सहोदर भी उनके साथ साथ चल रहे हैं। ये जगन मोहिनी है और साथ में चल रहे हैं जगन मोहन। कहा जाता है कि जगन मोहिनी का अवतार जो है कल्याणार्थ है, उसके लिए आंध्र प्रदेश में जगन मोहिनी का भी मंदिर है। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के निकट जगन मोहिनी का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। एक ही मूर्ति के आगे की तरफ पुरुष का रूप तथा की तरफ स्त्री का रूप है। यहाँ जगन मोहिनी चन्नकेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ का माँ का दिव्य रूप देखिए, उस जगन मोहिनी का दिव्य रूप देखिए और साथ में चल रहे श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ वो चल रहे हैं। तो सूरदास जी कहते हैं, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, काम क्रोध को चोला पहने, कंठ विशैले माला, महामोह के नूपुर बजत, निंदा शब्द रसाल, भ्रम भयो मन भायो, पखावज चलत असंगत चाल, माया कटिफेन अंधे, लोभा तिलक दिए माल, सूरदास जी सभे अविद्या दूर करो नंदलाल। हे मोहिनी अवतार के श्री कृष्ण नंदलाल, हमारे अज्ञान को दूर करो। अब तक हम माया में फंसे हुए हैं, इस माया से मात्र मोहिनी ही हमें उभार सकती हैं। भगवान ही हमारी माया को, हमारे भ्रम को काट सकते हैं। इस भ्रम से निकालने के लिए उस भ्रम तक हमें जाना पड़ेगा। यहाँ मारीच का वध भी हुआ है। एक जगह में कहा जाता है कि महाराष्ट्र के पास वहाँ पर भी एक मोहिनी का मंदिर है, वहाँ पर मारीच का वध हुआ था। इस प्रांत को सूरे गांव अर्थात तलवार गांव भी कहा जाता है। वहाँ पर श्री राम ने भाला फेंका था तो उसको भगलाव भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ बंगार मतलब बाण चलाया था। वहाँ पर भी एक सुंदर मूर्ति बनी हुई है मोहिनी की और वहाँ पर नित्य पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ देखिए श्रृंगार की देवी, आदर्श की देवी, प्रतीक के रूप में मोहिनी की आराधना की जा रही है। स्वामी विष्णु भगवान मोहिनी के अवतार में हमें आज दर्शन दे रहे हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को सौंदर्य से बहुत ही प्रेम है, वो लंबी चोटी पसंद करते हैं। अभी देखिए मोहिनी के अवतार में माँ की लंबी चोटी आप देख सकते हैं। आगे आगे महावत लेकर गजराज आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ अभी हमने जिक्र किया था भस्मासुर, अभी हमारे सामने भस्मासुर प्रतीत हुए हैं। देखिए कितने गर्व के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। पीछे मोहिनी देख रही हैं भस्मासुर, जितना भी गर्व करना है कर ले, मैं हूँ आपके साथ। तो भस्मासुर गर्वा पहारा, गोविंदा गोविंदा। कृष्ण कृष्ण मन मोहना, कृष्ण कृष्ण मन मोहना, कृष्ण कृष्ण मन मोहना।
चित्त चोरा राधा जीवन चित्त चोरा राधा जीवन चित्त चोरा राधा जीवन चोरा राधा जीवन कृष्ण कृष्ण मन मोहन कृष्ण कृष्ण मन मोहन मेघ श्यामा मधुसूदना मेघ श्यामा मधुसूदना मेघ श्यामा मधुसूदना मेघ श्यामा मधुसूदना राधा कांता यदुनंदन 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 कृष्ण कृष्ण मन मोहन कृष्ण कृष्ण मन मोहन चित्त चोरा राधा जीवन चित्त चोरा राधा जीवन कृष्ण कृष्ण मन मोहन मेघ श्यामा मधुसूदना मेघ श्यामा मधुसूदना राधा कांता यदुनंदन राधा कांता यदुनंदन कृष्ण कृष्ण मन मोहन कृष्ण कृष्ण मन मोहन हाँ। आज प्रभु जी मोहिनी अवतार में अपना दिव्य दर्शन हमें दे रहे हैं। ये तरुणी जो हैं श्याम वर्ण में उत्पलों की तरह देखने में बहुत रमणीय लग रही हैं। उसके सभी अंग अत्यंत आकर्षणीय हैं। उनके आभरण बहुत ही शोभित हैं। बहुत ही सुंदर कपोलों से, सुंदर नासिका से और रमणीय मुख से वह विराजमान हैं। उस नवोढ़ा सुंदरी के वक्षयों के भार से कमर पतली हो गई हैं। उसके मुख के परिमल से आकर्षित भौरें झंकार करती उसके चारों ओर घूम रही हैं। उनसे भय विह्वलित उसकी आंखें इधर उधर चंचलित हो रही हैं। स्वच्छ वस्त्र से आच्छादित उसके नितंबों की शोभा अद्वितीय है। चंचल भौहों से, विलासमयी नजरों से भरी उस जगन्मोहिनी का रूप दानव वीरों के मनों में कामोद कर रही हैं। ऐसे प्रभु आज यहाँ पर हम सबको भी मोहित कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मोहित करने का अर्थ ये है कि हमें इस मायामयी जगत के मोह से बाहर निकालना और वहाँ राक्षसों को ये मायामयी रूप दिखाने में उनका उद्देश्य उनको माया में डाल देना है। क्योंकि जब वे माया में डाले जाते हैं तभी तो
उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है। देखिए, साथ साथ वहाँ पर चल रहे हैं श्री कृष्ण स्वामी जी भी। शायद वे अपने ही रूप सौंदर्य को इस प्रकार मोहिनी के रूप में देखकर मुग्ध होते होंगे, या अपनी बहन समझकर उस बहन की रक्षा करने के लिए जैसे भाई उसके साथ साथ निकलते हैं, ऐसे ही ये भी उनके साथ निकल रहे हैं, क्योंकि दोनों एक ही हैं। दोनों का रूप जो है वो एक ही हैं, दोनों एक ही परमात्मा के दो अलग अलग रूप ही हैं। तो ऐसे प्रभु आज हमें इस अद्भुत सौंदर्य का जो दर्शन कर हमें दे रहे हैं, उस दर्शन से हम सबको इस मानवीय जगत, इस संसार से दूर करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए, सामने कहाँ कहाँ से आए हुए ये बाल बालिका, ये कितने उत्साह के साथ प्रभु के सामने नाच रहे हैं। प्रभु का दर्शन सबको इतना आनंद देता है। देखिए, कहीं किसी भजन मंडली, कहीं शायद पंडरीपुर से आई हुई मंडली हैं ये मंडली वाले तुलसी वनमाला शेषशायिनी शेषाद्रि निलया मत्स्यावतारा ఏడుకొండలవాడ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద अन्मारम्भयत्यनो आरम्भः अनवच्छिद्ये यावद्भिर्यावद्भिरनवच्छिद्य अनवच्छिद्ये यावद्भिः अनवच्छिद्या इत्यनवच्छिद्यै यावद्भिर्वै वै यावद्भिर्यावद्भिर्वै यावद्भिरिति यावद्भिः वै राजा राजा वै वै राजा राजानुचरैरनुचरै राजा राजानुचरैः अनुचरैरागच्छत्यनुचरैरनुचरैरागच्छति अनुचरैरित्यनोचरैः आगच्छति सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः आगच्छत्यागच्छति सर्वेभ्यः आगच्छतीत्यागच्छति सर्वेभ्यो वै वै सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो वै वैतेभ्यस्तेभ्यो वै वैतेभ्यः आतिथ्यमातिथ्यन्तेभ्यस्तेभ्यः आतिथ्यम् आतिथ्यं क्रियते क्रियत आतिथ्यमातिथ्यं क्रियते छन्दागोंसि छन्दागोंसि क्रियते क्रियते छन्दागोंसि छन्दागोंसि खलु खलु छन्दागोंसि छन्दागोंसि खलु वै वै खलु खलु वै वै सोमस्य सोमस्य वै वै सोमस्य राज्ञो राज्ञः सोमस्य सोमस्य राज्ञः राज्ञोऽनुचराण्यनुचराणि राज्ञो राज्ञोऽनुचराणि अनुचराण्यग्नेरग्नेरनुचराण्यनुचराण्यग्ने अनुचराणीत्यनोचराणि
గోచరాణి అగ్నేరాదిథ్యమాదిథ్యమగ్నేరగ్నేరాదిథ్యం ఆతిథ్యమస్యస్యాతిథ్యమాతిథ్యమసి విష్ణవే విష్ణవేస్యసి విష్ణవే విష్ణవే త్వా త్వా విష్ణవే విష్ణవే త్వా ఇత్యాహ హేతీత్యాహ గాయత్ర్యై గాయత్ర్యా గాయత్ర్యై గాయత్ర్యా ఏవైవ గాయత్ర్యై గాయత్ర్యా ఏవ నైతేనైవైవైతేన ఏతేన కరోతి కరోత్యేతేనైతేన కరోతి సోమస్య సోమస్య కరోతి కరోతి సోమస్య సోమస్యాతిథ్యమాతిథ్యగో సోమస్య సోమస్యాతిథ్యం ఆదిథ్యమస్యస్యాదిథ్యమాదిథ్యమసి అసి విష్ణవే విష్ణవేస్యసి విష్ణవే 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 త్వేతీతి త్వా త్వేతి ఆహ త్రిష్టుభే త్రిష్టుభ ఆహ త్రిష్టుభే త్రిష్టుభే త్రిష్టుభ ఏవైతేనైతేనైవైవైతేన కరోతి కరోత్యేతేనైతేన కరోతి కరోత్యతిథేరతిథే కరోతి కరోత్యతిథే ఆదిథ్యమాదిథ్యమతిథేరతిథేరాదిథ్యం ఆతిథ్యమస్యస్యాతిథ్యమాతిథ్యమసి విష్ణవే విష్ణవేస్యసి విష్ణవే విష్ణవే త్వా త్వా విష్ణవే విష్ణవే త్వా ఇత్యాహ హేతీత్యాహ జగత్యై జగత్యా జగత్యై జగత్యా ఏవైవ జగత్యై జగత్యా వర్చస్వందం అథో అధిపతిం విశా పృథివ్యా ఇంద్రవృషభం కృణు సీతానాయక శ్రిత పరిపాలక దీన పోషక ధర్మ స్థాపక అనాథ రక్షక ఆపద్బాంధవ
అన్నదాన ప్రియ గోవింద అన్నమయ్య వినుత గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ